बैक टू माई चैनल और मैं हूँ राकिया। नॉर्मली अगर किसी ग्रेवी को हमको थिक करना होता है या सूप को हमको थिक करना होता है तो हम उसमें कॉर्नफ्लावर की ऐड करते हैं, राइट। कॉर्नफ्लावर को एज अ थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है कुकिंग में। लेकिन क्या आपको पता है कॉर्नफ्लावर में इतना अमाउंट में प्रोटीन है जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, ये आपकी स्किन को टाइटन भी करता है। इसमें विटामिन ए है जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और ब्राउन पैचेस को रिड्यूस करता है। इसका ब्लीचिंग इफेक्ट आपके स्किन टोन को लाइटन करता है, इवन करता है और आपकी स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके अनगिनत फायदे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यही कॉर्नफ्लावर से या ये मकई के आटे से आप अपनी स्किन को नेचुरली ब्लीच कैसे कर सकते हो, स्किन टोन को इवन या लाइटन कैसे कर सकते हो, स्किन को वाइब्रेंट और ब्राइटन अप कैसे कर सकते हो, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस कॉर्नफ्लावर या मकई के आटे से हम बनाएंगे हमारी नेचुरल ब्लीच। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा दही और ऐड करें बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये हो गई आपकी ब्लीचिंग क्रीम जिसको आपको साइड में रखना है। अब हम बनाएंगे एक्टिवेटर। जैसे जो मार्केट में केमिकल ब्लीचेस अवेलेबल होते हैं उसमें एक्टिवेटर होता है जो आपको और ज़्यादा रेडियंस देता है, तो इसमें भी हमको एक एक्टिवेटर बनाना है। और इस एक्टिवेटर को बनाने के लिए हम लेंगे एक विटामिन सी की टैबलेट, ये सेलिन की 500 mg की टैबलेट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसको अच्छे से क्रश कर लीजिए और एक बोल में निकाल लीजिए। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी का अगर आप वाकई में इफेक्ट चाहते हो, उसका बेनिफिट चाहते हो तो वाइल्ड टर्मरिक या कस्तूरी हल्दी या आंबा हल्दी यूज करो। जैसे कि ये वयम की हल्दी पाउडर, ये एक्चुअली हल्दी पाउडर नहीं है, हल्दी का पैक है उनके हिसाब से, लेकिन मुझे ये प्योर हल्दी पाउडर ही लगता है। इसमें जो इसकी फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है वो बकायदा जो कच्ची हल्दी होती है बिल्कुल उसी की है, तो मेरे को बिल्कुल प्योर लगती है। तो ऐसी हल्दी आप यूज करो, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करनी है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये रेडी हो गया आपका एक्टिवेटर। इसको लेके अभी आपको आपकी जो ब्लीचिंग क्रीम है उसमें ऐड करते रहना है धीरे धीरे और उसको मिक्स करते रहना है। और ये हो गई आपकी नेचुरल ब्लीच भी रेडी, ठीक है। इसको लेके आपको आपके फेस पे अप्लाई कर लेना है। फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से, इसको लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए फेस पैक की तरह, जैसे हम जो केमिकल ब्लीचेस होती है बिल्कुल उसी तरह। लेकिन ये केमिकल नहीं है, इसमें कॉर्नफ्लावर है जो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपकी स्किन से पैचेस को रिड्यूस करता है, सन टैन को रिड्यूस करता है, ब्राउन स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डिस्कलरेशन को रिड्यूस करता है, स्किन टोन को आपकी इवन करता है, नेचुरली आपकी स्किन को लाइटन भी करता है। इसमें सिर्फ विटामिन ए ही नहीं है, इसमें विटामिन सी भी है जो आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी देता है, रेडियंस भी देता है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। हल्दी आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करके ग्लोइंग बनाएगा, ठीक है। इसको लेके आपको आपके फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। 20 मिनट के लिए आपको वेट करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो रही है तो आप 5 से 10 मिनट में अपनी स्किन को वॉश कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट का भी काम करेगा। नॉर्मली जब हम सैलून में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं तो पहले ब्लीच करते हैं फिर फेशियल करते हैं। मैं आज आपको एक ब्लीच भी बता रही हूँ और एक 2 स्टेप वाला फेशियल बता रही हूँ, यही मकई के आटे का। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्क्रब एक पैक अप्लाई करना है इस स्टेप के बाद में। चाहो तो सिर्फ एक ही करो, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करोगे ना तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे स्क्रब, जिसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यानी कि यही मकई का आटा। आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ओट्स को आपको अच्छे से क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप राइस यानी कि चावल का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चावल का पाउडर बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर और ऐड करें थोड़ा सा हनी। अगर आप हनी की जगह पपाया का जेल लोगे, जैसे एलोवेरा जेल आता है वैसे पपाया का जेल भी आता है। पपाया जेल नहीं है तो नेचुरल पपाया जो फ्रेश फ्रूट होता है वो भी ले सकते हो, वो नहीं है तो पपाया का जेल यूज करो। तो ये गुड वाइब्स का पपाया जेल है, ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली लाइटन करता है, स्किन से स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस देने के लिए, लाइटनिंग के लिए और स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपको पानी की जरूरत पड़ी तो कुछ बूंदे आप इसमें पानी की ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से बना लीजिए। और ये रेडी हो गया आपका कॉर्नफ्लावर का स्क्रब, जिसको लेके आपको आपके फेस पे ब्लीच अप्लाई करने के बाद में कर लेना है। इसको यूज करने से पहले आपका फेस गीला होना चाहिए। इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेके आप अपने पूरे फेस पे पहले अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और सर्कुलर मोशन में इसको अच्छे से रब करें। कम से कम 6 to 8 मिनट्स के लिए इसको रब करना है। मैं इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि स्क्रब आप कभी भी करो तो जेंटली करो, स्लोली करो, कहीं भागने की आपको घाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये फिजिकल स्क्रब जो होते हैं वो आपकी स्किन को फायदा पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं। अगर आप बहुत तेज करने लगोगे तो उससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको जेंटली करो। ओट्स आपकी स्किन में एक्सफोलिएटर की तरह काम करेगा, आपकी स्किन से डेड सेल्स की लेयर को रिमूव करेगा। कॉर्नफ्लावर एक नेचुरल क्लींजर भी है, इससे आपकी स्किन जो है, स्किन का जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन की सारी डर्ट
डर्ट इंप्यूरिटीज निकल जाती है, स्किन आपकी इससे क्लीन और क्लियर होने लगती है। कॉफी आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनेस देगा, आपकी स्किन को नेचुरली रेडिएंट बनाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपको रब करना है कम से कम 6 से 8 मिनट के लिए। ब्लीच करने के बाद जब इसको करोगे ना, कसम से बोल रही हूं, इसका इफेक्ट इतना अच्छा आता है। जब आप अपने फेस पर अच्छे से इसको स्क्रब कर लोगे, फिर इसको वॉश कर लो ठंडे पानी से, आपकी स्किन में आपको इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा। मैं ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि आप आज करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं, आपको इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा आपकी स्किन में। तो इसको अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए, रब करें और फिर वेट करें तकरीबन 2 to 3 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो ये हो गया आपका स्क्रबिंग वाला पार्ट। इससे ही आपको आपकी स्किन में बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक पैक भी शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी स्किन की लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, यानी कि अगेन आपको मकई का आटा लेना है, क्योंकि ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, मेन हीरो है इस रेमेडीज का। तो इसमें आपको लेना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज पाउडर। अगर आप अपने स्किन में गुलाब जैसा गुलाबी वाला निखार चाहते हो तो ये रोज पाउडर को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो। सिर्फ इसका भी पैक बना के आप अपने स्किन में अप्लाई करोगे ना, आपकी स्किन में एक पिंकीनेस आता है, एक निखार आता है, अच्छा एक गुलाबीपन आता है, और ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये वयम का रोज पाउडर है। मैंने इसके ये 4 नेचुरल ऑर्गेनिक पाउडर यूज किए और मुझे ये बहुत पसंद आया है। ठीक है, तो इसकी आपको 1 चम्मच इसमें ऐड करनी है। फिर आपको इसमें ऐड करना है छाछ। ठीक है, इसमें आपको छाछ ऐड करनी है, यानी कि बटर मिल्क। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर नहीं है, आंबा हल्दी पाउडर है। ठीक है, इससे आपकी स्किन ब्राइट होती है, ग्लो आता है, आपकी स्किन टोन इससे लाइटन होती है, स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पैचेस आपके हल्के होते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है हल्दी पाउडर की, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इसका एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी वाला पैक बना लेना है। स्क्रब करने के बाद इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ट्रस्ट मी, ब्लीच, फिर आपका स्क्रब, फिर उसके बाद ये पैक, ये 3 चीजें जब आप एक साथ करोगे ना अपनी स्किन में, हर कोई आपको पूछेगा कि अपनी स्किन में आपने ऐसा क्या किया है। और जब कोई ऐसा पूछे ना, तो इसको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मुझे पता है गर्ल्स जो होती है वो सारी चीजें अपनी शेयर करना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज लाइक कर दो और इसको शेयर भी जरूर करना। इसको लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। ये जो मकई का आटा है ये आपकी स्किन से डिसकलरेशन को हटा देगा, स्किन टोन को आपकी इवन कर देगा, स्किन में ब्राइटनेस, वाइब्रेंट आपकी स्किन को बनाएगा, रेडियंस ऐड करेगा आपकी स्किन में, और आपकी स्किन से जो भी स्पॉट्स हो गए, जो धब्बे हैं या एक्ने के स्कार्स है, ये उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी स्किन टोन का भी ख्याल रखता है और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी ख्याल रखता है। प्लस ये एंटी एजिंग के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन का कंटेंट है वो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। तो ये आपकी स्किन को हेल्दी भी रखता है, स्मूथ भी बनाता है, वाइब्रेंट भी करता है। उसके साथ जो बटर मिल्क हमने इसमें यूज किया है, इसमें प्रेजेंट लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करेंगे केमिकली, और आपकी स्किन को एक शेड या फ्यू शेड्स लाइटन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी स्किन में टैनिंग होगी तो समझ लेना वो भी इससे रिड्यूस होगी। कॉर्नफ्लावर आपकी स्किन से टैनिंग ही नहीं है, आपकी स्किन से सनबर्न को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको लेके आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, वेट करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। तीनों स्टेप जब आप एक साथ करोगे ना, कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने कोई अच्छे सैलून से कोई अच्छा वाला फेशियल या ब्लीच नहीं किया है। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तीनों स्टेप को आप एक साथ जरूर कंबाइन करके यूज करें। इससे आपकी स्किन से टैनिंग रिड्यूस होती है, स्किन टोन इवन होती है, स्पॉट्स हल्के होते हैं, स्किन आपकी से ब्राइटन होती है, वाइब्रेंट होती है, रेडिएंट होती है, ग्लो आता है नेचुरली, वो तो अलग ही है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप पाना चाहते हो तो प्लीज इस तीनों रेमेडीज को आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो। हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रही कि इसको आपको रोज करना है। इसको अगर आप एक ही बार करोगे ना, आपको आपकी स्किन में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन फिर भी बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको हफ्ते में 3 बार करें, और 3 बार के बाद आप अपने स्किन में माइंड ब्लोइंग डिफरेंस देख पाओगे। ट्रस्ट मी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय।